स्माइल स्ट्रॉन्ग प्रसाद आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए अपने साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में गैंडों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उस राज्य के पश्चिम चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडों को भेजने के लिए राइनो टास्क फोर्स बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बिहार में है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? बिहार राज्य का है पश्चिम चंपारण जिला, वहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ पे गैंडों को देखा गया है। तो उसके गैंडों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए क्या किया गया कि वहाँ पे एक राइनो टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई गई है। ऐसे वन हॉर्न राइनो की संख्या सबसे ज़्यादा जो है वो अपने देश भारत में, विश्व का करीब 95% राइनो जो है वो भारत में, और भारत का 75% जो राइनोसेरस वन हॉर्न राइनो जो है वो असम में पाया जाता है। तो इसे भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में आपको पता है हाल ही में अफ्रीका से लाए गए चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया था, और कर्नाटक में हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत बांदीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया था, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आँखों की बीमारी ट्राइकोमा को समाप्त करने वाला 16वां देश तथा कोई भी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को समाप्त करने वाला 50वां देश बना, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2030 तक इस लिस्ट में 100 देशों को शामिल करने की योजना बनाई गई। उस देश का नाम बताना है। तो यह देश है इराक। तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक योजना है जिसके अनुसार 2030 तक देश के विश्व के 100 ऐसे देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है जो कम से कम एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को समाप्त करेगी। तो उसी क्रम में 50वां देश बन गया है इराक। उसने क्या किया है? तो आँखों की एक बीमारी जो है ट्राइकोमा, उस ट्राइकोमा को समाप्त करने की घोषणा की गई है इराक में। इसके साथ हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्टे ये भी चर्चा में थे, क्योंकि यहाँ से रूबेला को समाप्त किया गया है। रूबेला को हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्टे से समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पिछड़े समुदाय, जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्या के समाधान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। बिहार में हाल ही में एक योजना शुरू की गई, जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी। वैसे बिहार के हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने इस पर स्थगन लगाया था, लेकिन फिर उस स्थगन को समाप्त कर बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हो रही है उसे मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, सतारा महाराष्ट्र के 17 वर्षीय तीरंदाज बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाज गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय और विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अदिति स्वामी। तो याद रखना है, सतारा महाराष्ट्र की है अदिति स्वामी, वो मात्र 17 वर्ष की है। हाल ही में बर्लिन में तीरंदाजी का विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो उसमें व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ प्रार्थना थोम्बाड़े, इनके बारे में याद रखना है। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड टेनिस हार्ड कोर्ट इवेंट डबल जो स्पेन में हुआ था उसे जीती है। नेक्स्ट, क्वाड समूह के देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाली नौसेना अभ्यास का आयोजन इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में किया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मालाबार। पहले मालाबार में जो है
ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है और इस बार का जो मालाबार नौसेना अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। और क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जिनमेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच आयोजित की गई नौसेना अभ्यास है। अल मोहद अल हिंद, यह भी एक सैन्य अभ्यास है। यह जो आयोजित की जाती है भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित की जाती है। और जायद तलवार एक नौसेना अभ्यास है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा कहाँ पे आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ क्वाइन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें एलोन मस्क की टेस्ला का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वैभव तनेजा। हाल ही में राजेश कन्नन को टाटा मोटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्ण मिश्रा, इन्हें हाल ही में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और अभिजीत चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 18वीं सदी के तमिल पांडुलिपियों की खोज हाल में कहाँ की गई, तो ये की गई है इटली में। अमेरिका ने हाल ही में पौराणिक कुछ सामानों को 105 ऐसे सामानों को भारत सरकार को रिटर्न करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अनार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किस देश को ताजे अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट भेजी है, तो ये भेजी गई है अमेरिका को। अपेडा के बारे में याद रखना है, ये जो संस्था है तो ये विदेश को जो एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके बाद उसके लिए ये संस्था बनाई गई है अपेडा। नेक्स्ट, चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित होने वाली एशियाई गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है हल्ला बोल। तो ध्यान रखना है, चीन का शहर है हांगझाऊ शहर, वहीं पे एशियाई गेम्स का आयोजन किया जाना है और वहाँ पे जो भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे तो उसके प्रोत्साहन के लिए एक शॉर्ट फिल्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है और उसका नाम रखा गया है हल्ला बोल। इसी तरह से चीयर फॉर इंडिया, यह भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक बनाई गई एक अभियान चलाया गया था और इसमें इस प्रकार के आयोजन के चीयर फॉर इंडिया जो है, जैसे कहीं भी विदेश में या फिर देश में कोई इंटरनेशनल खेल का आयोजन होता है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रकार का आयोजन करता है, उसी का नाम दिया गया है चीयर फॉर इंडिया। इसी क्रम में अभी हल्ला बोल नामक फिल्म बनाया गया है। इसी तरह की फिल्म ओलंपिक की आशा, ये जो है टोक्यो ओलंपिक के पहले बनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक के पहले ओलंपिक की आशा इस फिल्म को बनाया गया था और वोमन को के बारे में बताया गया था। हाल ही में हॉकी एशिया चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया है और उसका मस्कट जो बनाया गया था वो बोम्मन को बनाया गया था। बोम्मन एक हाथी है जो एक शॉर्ट फिल्म, भारत की शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर जीती थी तो उसका एक किरदार था, नाम है उसका बोम्मन और उस फिल्म का नाम था द विस्पर्स एलिफेंट। मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने अपने 42 मैप को प्रदर्शित करने के लिए मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया, तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता के खिलाफ किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है, तो ये किया गया है केरल के द्वारा। और केरल में ही केरल की विधानसभा ने ही केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का भी प्रस्ताव पारित किया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर इंटरनेट रेजिलियंस अर्थात लचीलापन किस देश की है, तो ये है भूटान की, यानी कि सबसे अच्छा जो इंटरनेट है ये भूटान की है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर मालदीव है और भारत को इसमें छठा स्थान दिया गया है।
नेक्स्ट, इराक की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार किस शब्द के प्रयोग को हाल में प्रतिबंधित किया गया है? तो इराक में हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है और होमोसेक्सुअलिटी के स्थान पर सेक्सुअल डेविएंस या हिंदी में यौन विचलन इस शब्द के प्रयोग करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टीमेट 2023 के अनुसार 2017 में 6049 से बढ़कर हाल में 6395 बाघ किस राज्य में हो गए हैं? तो ये बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है कर्नाटक में। नेक्स्ट, किस राज्य के मुस्क बुर्जी चावल और राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्त बुर्जी चावल ये दोनों जो है ये जम्मू और कश्मीर की है और उसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कहाँ 1947 से स्थित देश का अंतिम पोस्ट ऑफिस जिसका पिन नंबर है 193224 जिसे अब देश का पहला पोस्ट ऑफिस घोषित किया गया है? तो यह है कुपवाड़ा में। इसके पहले किबुतु और माना दो शहर के बारे में बताया गया था। तो किबुतु और माना जो है वह भी, माना जो है वो ये उत्तराखंड में है और किबुतु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। पहले इसे भी देश का अंतिम गांव माना जाता था क्योंकि एकदम यह बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन हाल ही में यह घोषणा की गई है कि इस प्रकार के जो भी शहर होंगे, जो भी गांव होंगे, उसे देश का पहला शहर यह गांव घोषित किया जाएगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किबुतु को, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि यह देश का पहला गांव है, और उसके बाद माना शहर जो कि उत्तराखंड में, उसे भी देश का पहला गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 जो खासकर पानी की खोज के लिए है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास कर रही है? तो ये रूस की है। ऐसे भारत की जो चंद्रयान 3 है वो भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पहला देश बनने, विश्व का पहला देश बनने का प्रयास कर रही है, लेकिन रूस भी इसके लिए प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, स्विस कंपनी की हाल की, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, IQAIR, ठीक है, IQAIR रैंकिंग के अनुसार PM 2.5 की खराब स्थिति के कारण किस राजधानी को, यहाँ पे राजधानी हो जाएगा, किस राजधानी को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो ये जकार्ता को किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली की, फिर से क्वेश्चन को बोलता हूँ, न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की मानसिक स्वास्थ्य लेखिका को यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मायरा ग्रोवर हो जाएगा, ठीक है, मायरा ग्रोवर। इसके पहले मीरा सियाल के बारे में याद रखना है। मीरा सियाल, इन्हें हाल ही में बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शालिनी सिंह, यह पर्वतारोही की कोर्स को पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट बनी है। और बॉम्बे जयश्री, इनका नाम भी याद रखना है। इन्हें हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप जो आवास का अधिकार पाने वाली राज्य की पहली जनजाति बन गई है, तो उसका नाम है कमार जनजाति। कुकी और मैतेई, ये दोनों जो है वो मणिपुर की जनजाति है, जहाँ पे इन दोनों जनजातियों के बीच झड़प देखी गई है और बहुत सारे लोगों की हत्या भी की गई है। गोंड जो है यह भी छत्तीसगढ़ की जनजाति है और गोंड जनजातियों की, गोंड एक भाषा भी है जिसका आकाशवाणी बुलेटिन की शुरुआत हाल ही में की गई है। नेक्स्ट, ज़रूरतमंदों को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एंट्री पास के लिए पोर्टल सुस्वागतम की घोषणा किसने की? तो ये की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट,
9वां MSME अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अपने प्रत्येक पोस्ट के लिए 14 करोड़ रुपए पाने वाले भारत के सबसे महंगे इंस्टाग्राम स्टार कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग करने तथा फिर से चुनाव कराने की घोषणा की है? तो अपने सारे लोकल बॉडीज को भंग करने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पहले विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है अंगोला के साथ। इसके साथ ओमान के बारे में याद रखना है। ओमान पहला विदेशी देश बन गया है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का इस्तेमाल कर रही है। वियतनाम के बारे में याद रखना है। हाल ही में वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान देने की घोषणा की गई है। और सर्बिया की यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति गई थी और वहाँ पे यह घोषणा की गई थी कि 2030 तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसे $1 बिलियन तक करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को राष्ट्रीय टीम के लिए 300 कैप पूरा करने के लिए किसने सम्मानित किया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। धातु तैयब इकराम, दिलीप तिर्की और भोलानाथ सिंह। दातो तैयब इकराम भी कह सकते हैं। तो ये जो है वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और भोलानाथ सिंह ये जो है हॉकी इंडिया के महासचिव हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन अर्थात निप्को ने हाल में राज्य में 500 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बंद करने का आग्रह किया, जिसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये मेघालय में की गई है। तो मेघालय में लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री सौर मिशन। नेक्स्ट, गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट जिसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुसदस्यीय संस्था होगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के सलाह पर करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हाल के एक आदेश जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के होने की बात की गई थी को दरकिनार करते हुए नए कानून में किसे इस पैनल में शामिल नहीं करने की घोषणा की गई है। तो इस पैनल से बाहर कर दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होगी उसके पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। नेक्स्ट, 2016 में शुरू राष्ट्रीय प्रशिक्षण संवर्धन योजना अर्थात नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को हाल में किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कब तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये 2030 तक किया जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किस विधि में एक बार में पेमेंट की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने तथा उस वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये तक रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है UPI लाइट में। UPI लाइट एक UPI के जैसी ही व्यवस्था है तो जिसमें डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल यानी कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है और पहले इसकी सीमा 200 रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है और उस वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये तक रखा जा सकता है। इसकी घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हाल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो हुई थी उसमें की थी। इसके साथ ही एक कन्वर्सेशनल पेमेंट की योजना की गई है। तो कन्वर्सेशनल पेमेंट की जो घोषणा की गई वो तो क्या होता है कन्वर्सेशनल पेमेंट? तो इसको कह सकते हैं दैट विल इनेबल यूजर
टू इंगेज इन कन्वर्सेशन विथ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम टू इनिशिएट एंड कंप्लीट ट्रांसफ़र। यानी कि अगर कोई कन्वर्सेशन में है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सिस्टम के द्वारा अपने पेमेंट को इनिशिएट कर सकता है और उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। और यह जो प्रोग्राम है तो यह सिस्टम जो है वो स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन दोनों में रहेगी। इसके साथ नियर फील्ड कम्युनिकेशन की भी घोषणा की गई है। तो यह भी जो है ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए बनाया गया है और यह जो है ऑफलाइन पेमेंट होगा और यह भी यूपीआई लाइट के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब बहुत सारी योजना लाई जा रही है। नेक्स्ट, सेबी के हाल की घोषणा के अनुसार आईपीओ के क्लोजिंग डेट के कितने दिनों में आईपीओ को लिस्टिंग करने की योजना बनाई गई है। तो इसमें T3 की है, पहले ये T6 है। तो टी जो है ये क्लोजिंग डेट होता है, क्लोजिंग डेट या फिर क्लोजिंग टाइम कह सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो सेबी के द्वारा आईपीओ होता था तो उसका क्लोजिंग डेट जो होता था उसके 6 दिनों के बाद इस आईपीओ को लिस्टिंग किया जाता था। लेकिन अब इसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया, यानी कि आईपीओ का क्लोजिंग डेट के 3 दिन के बाद उसका लिस्टिंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उद्योगों के द्वारा पानी के संरक्षण और उचित प्रयोग के लिए जल तटस्थता अर्थात वाटर न्यूट्रल की मानक परिभाषा किसने तैयार की। तो ये तैयार की गई है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित हॉकी का एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसका मस्कट बोमन था का फाइनल रिकॉर्ड चौथी बार किसने जीता। तो हाल में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया गया है हॉकी का, तो इसका विजेता भारत रहा, इसने मलेशिया को हराया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के देखो अपना देश अभियान के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर किसने 600 से अधिक स्थानों को दर्शाते हुए ट्रेवल मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया है मेक माई ट्रिप के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है लखनऊ में बनाने की। नेक्स्ट, हाल में जारी पुरुषों की FIH रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है नीदरलैंड के द्वारा, बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा और अपना देश भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसेना अभ्यास का आयोजन दुबई में किया गया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है जायद तलवार। नेक्स्ट, हाल में कब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। तो भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।